नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर हुआ था कक्षा 8वीं का संस्कृत का बोर्ड परीक्षा का पेपर हुआ था, उसका मैं संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में। 1 से 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। वयम भारतीय दुतगत्या अग्रेसराम मह अस्मिन वाक्ये सर्वनाम अस्ति। तो इसमें कौन सा सर्वनाम दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका उत्तर है आपके सामने। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है स व्याम। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको स जो ऑप्शन था इसका करेक्ट था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया था। अगला प्रश्न था प्रश्न दूसरा, विद्यालयस्य परित एकम उद्यानम अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्ययपदम। तो इसका सही उत्तर है अ परित। ये इसका जो सही उत्तर है अ है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। तीसरा प्रश्न है संध्या काले प्रातः आगच्छति रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका सही उत्तर है ब है। ठीक है, ब यहाँ पर सही उत्तर है आ। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे चौथा प्रश्न हमारे सामने दिया गया है। लता पुस्तकम पठितु पुस्तकालय गच्छति रेखा पठित पदे प्रत्ययम अस्ति। तो इसका सही उत्तर है तुमुन। क्या है इसका सही उत्तर है तुमुन है, यानी जो ऑप्शन है ब करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे पांचवा प्रश्न आपके सामने दिया गया है। सदैव पूर्तो निदेहि चरणम कवितायाम रचनाकार अस्ति। तो जो ये कविता है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है द श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये इसका जो ऑप्शन द है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। छठा प्रश्न है राकेशस्य भगिनी अस्ति। तो इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों शालिनी, यानी जो इसका ऑप्शन है स वो करेक्ट है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके दिया गया है अहम चिनोगी। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। प्रेस, श्रेय, अक्रम, पुलिस और दुर्बलता। तो इसका सही उत्तर होगा अ। ठीक है, प्रेश्रेच, ये इसका सही उत्तर है अ जो ऑप्शन है करेक्ट है। अगला प्रश्न करेंगे आठवां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 8वां प्रश्न है सावित्राया साहित्य रचना अस्ति। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन। तो जो इसका अ ऑप्शन है काकू कोलियम, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर इसमें आपको अ बढ़ना था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे नौवा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है संधि विच्छेद संधि युक्त एवं क्रूत। यानी सबसे पहले आपके दिया गया था अधुनेव, तो यहाँ पर आपको पढ़ना था अधुना प्लस एव, और दूसरा था यहाँ पर आपके शिष्टा आचार, तो इसका हो जाएगा शिष्टाचार। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं 10वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 10वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके दिया गया था विशेषणम विषय मिलित। यानी इसमें क्या करना था, यहाँ पर एक तरफ आपको विशेषण दिया गया था और एक तरफ विशेष्य दिया गया था, तो इसमें आपको मिलान करना था। तो पहला था आपके स्वचानी, तो इसको किससे मिलान करना है, ग्रहाणी से। ठीक है, और अगला आपके था पीहिते, तो इसमें आपको अवकंडे पर मिलान करना था। और तीसरा था आपके काचित, तो इसमें आपको शांतिम से मिलान करना था। और चौथा है महती, यानी सती से आपको मिलान करना था। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 11वां प्रश्न है कोष्टक पर्दितु उचितम विभक्ति चित्वा रिक्त स्थानी। 11वें प्रश्न में आपको सही विभक्ति भरनी थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क प्रश्न दिया गया है। बाल का स पठंती, तो इसमें क्या भरना था आपको, बाल का भी भरना था। क्या भरना था, बाल का भी भरना था। यहाँ पर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों उबियत ग्रामा, तो इसको उत्तर आपको करना था ग्राम करना था। क्या करना था, ग्राम करना था। यहाँ पर ग्राम करना था।
ग्राम करना था आपको, क्या करना था, ग्राम, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आपके 12वां, मधुसात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। इसमें आपको क्या करना था, रिक्त स्थान दिया गया था 12वें में, इसमें आपको क्रिया भरनी थी। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क यहाँ पर दिया गया है, सा अध्यापने सलंगरा, तो इसमें आपको बहुती भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके दिया गया है, ख महिला तड़ागात जलम, तो इसका यहाँ पर आपको भरना था नयंती भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, ग व्यम प्रतिदिनम पाठम, तो इसमें आपको करना था पठाम करना था। अगला प्रश्न करेंगे। इसी का अगला है प्यारे विद्यार्थियों, घ है यूयम विद्यालयम क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्य, तो इसमें आपको क्या करना था, गच्छत करना था, गच्छत करना था। ठीक है, जिसने भी गच्छत किया है उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 13वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, 13वां प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर आपको विशेषण भरना था, सत भगिने सवे प्राचीन इतिहासी स्वाधीना दृष्टा रेखी पदित। इसमें जो आपके विशेषण होगा वो होगा प्राचीन होगा। क्या होगा, प्राचीन होगा। मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, प्राचीन यहाँ पर आपको लिखना था, प्राचीन यहाँ पर इसका विशेषण हो जाएगा। और दूसरा में आपको करना था इतिहास से करना था। क्या करना था, इतिहास से करना था। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके दिया गया है, रेखा पढ़ित प्रश्न निर्माण करो। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको यह करना था, कस्य यस्य नश्यति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगले में आपको क्या करना था प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न में आपको करना था, प्रदेश इसमें हस्त शिल्पाना बहुल्यते, इसमें आपको केसाम करना था। क्या करना था, केसाम करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें दिया गया आपके 15 प्रश्न है, मंजूसात उच्चारणी संज्ञा पदानी चित्वा रिक्त स्थानी। यहाँ पर आपको पहले में छात्र बनना था, दूसरे में यहाँ पर आपको सूरदास बनना था, कृष्ण भक्त सूरदास नेत्रायाम अंधासित, और चौथे में आपको सूर्य बनना था। यहाँ पर देखिए ये सूर्य पूर्व दिशायाम उदिति, यानी जो सूरज है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों चौथा यहाँ पर दिया गया है, मानव, मानव बनना था, मानव पृथ्वी स्थिरान्न होती, यानी मानव है जो पृथ्वी पर निवास करते हैं यानी रहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया गया है 16वां, अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखित। इसमें आपको क्या करना था, मधुर सुक्तर से के सृजंती, तो इसमें आपको बढ़ना था संत बढ़ना था। क्या बढ़ना था, संत। ठीक है, संत आपको बढ़ना था। अगला प्रश्न था इसी का, निज के 3 कुत्र असित, तो इसमें आपको बढ़ना था गिरी सीख रहे। ठीक है, क्या बढ़ना था, गिरी सीख रहे, सीख रहे बढ़ना था, गिरी सीख रहे बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे इसी का है, की दृषि वाचम वदेत, तो इसमें आपको बढ़ना था प्रियम बढ़ना था। क्या बढ़ना था, प्रियम बढ़ना था। ठीक है, प्रियम बढ़ना था। अगला इसी का करेंगे, इयम केसा महाशक्ति भी पूर्णता, तो इसमें आपको बढ़ना था अनुनाम। ठीक है, इसमें अनुनाम आपको बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है 17वां, अधोलिखिताना प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्वण वाक्यन लिखित। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 17वां प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना था। तो इसमें देखिएगा संपूर्ण देश है, यहाँ पर आपको लिखना था संपूर्ण देश है, और दूसरे में लिखना था स्वार्थ समीहते। क्या लिखना था, समीहते। ठीक है, ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा बहुत, यानी जो डिजिटल इंडिया की है वो चर्चा कहाँ तक हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व। ठीक है, यानी पूरे विश्व में जो डिजिटल भारत की चर्चा हो रही है पूरे विश्व में हो रही है। अगला है, केन पीड़ित वैभव बहिरा, तो यहाँ पर आपको करना था परचोड़ सणा। ठीक है, 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था आपके मिलान करने का था। क्या था, मिलान करने का था। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर विज्ञान को यहाँ पर आपको मिलान करना था ज्ञान धना से, साहित्य कला को आपको करना था सड़ित परा से, आध्यात्मिक इसको करना था स्नाने से, और परिपूता को करना था भारत जना से। अगला प्रश्न करेंगे 19वां। 19वें प्रश्न में आपको क्या करना था, 2 श्लोक लिखने थे। कितने लिखने थे, 2 श्लोक लिखने थे, कोई भी अपनी किताब में से। अगला प्रश्न करेंगे 20वां।
20वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया था, चित्र दृष्टवा मजुसात पदानी प्रजुत। इसमें आपको क्या करना था, वाक्य निर्माण करना था। ठीक है, पर्वत, मधुरम, नदी, स्वर्ण भूमि, भारत, निश्चरती, जलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला अथवा में आपके दिया गया था, इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पर लिखने थे। तो देखिए पहले मैं आपको क्या करना था, मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको जीविका पढ़नी थी, यहाँ पर आपको जीविका पढ़नी थी, जीविका पढ़नी थी। और दूसरे में यानी यहाँ पर आपको क्या पढ़नी थी, यहाँ पर आपको पढ़नी थी जाले। क्या पढ़नी थी, जाले, जाले पढ़नी थी यहाँ पर। और तीसरे में यहाँ पर आपको पढ़नी थी, यानी तीसरा है यहाँ पर दिया गया है, देखिए तीसरा ये रहा। और यहाँ पर आपको पढ़नी थी मोची सस्य, ये यहाँ पर आपको पढ़ना था। यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, ये यहाँ पर दिया गया है, ये पढ़ना था। और चौथे में यहाँ पर आपको पढ़ना था, वही पढ़ना था। क्या पढ़ना था, वही पढ़ना था। अगला करेंगे इसी का। पांचवा यहाँ पर देख सकते हैं आप, पांचवें में आपको क्या पढ़ना था, पांचवें में आपको पढ़ना था खादी श्यामी। क्या पढ़ना था, खादी श्यामी, खादी श्यामी यहाँ पर आपको पढ़ना था, खादी श्यामी। ठीक है, अगला है आपके छठे में आपको पढ़ना था यहाँ पर, ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी ये छठा। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना था वार्ता। क्या पढ़ना था, वार्ता पढ़ना था, यहाँ पर वार्ता पढ़ना था। और सातवें में आपको यानी यहाँ पर आपको पढ़ना था अक्थयत पढ़ना था। क्या पढ़ना था, अक्थयत पढ़ना था। और आठवें में यहाँ पर आपको पढ़ना था प्रकारेण। क्या पढ़ना था, प्रकारेण पढ़ना था यहाँ पर आपको आठवें में। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करना था आपको, ये आपके 8 नंबर का था। इसमें आपको उल्टे सुल्टे दिए गए थे, यहाँ पर आपको सही करके लिखने थे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले में आपको ये पढ़ना था, और दूसरे में यहाँ पर आपको ये वाला पढ़ना था, और तीसरे में ये वाला पढ़ना था। यानी देखिए, ये तीसरे में आपको पढ़ना था, और ये चौथे में ये पढ़ना था आपको, पाँचवें में ये वाला पढ़ना था आपको, और छठे में ये पढ़ना था, सातवें में ये पढ़ना था, आठवें में ये पढ़ना था। इस प्रकार से करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों 22वां। इसमें क्या करने थे, कोई भी दो श्लोक इसके आपको हिंदी में आपको अनुवाद करना था। ठीक है, हिंदी में मैं आपको अनुवाद करके बता देता हूँ इसका। देख लीजिए, तो यहाँ पर इसका दिया गया था 22वें का, जो पहले का था ना, उसमें इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद करना था। तो देखिएगा, जो लोग गुणों को जानते हैं उनमें गुण ही गुण होते हैं, और जो गुणों में रहित होते हैं उनमें दोष होते हैं। नदियाँ मीठे पानी के साथ बहती है और समुद्र तक पहुँचती है और पीने योग्य हो जाती है। और दूसरे में यहाँ पर आपको करना था, जंगल में किनारों पर दिग्गजों और शेरों के पहाड़ हैं, भारत की स्वर्णिम धरती मोरों, सूरों और फसलों से जगमगाती हैं। यहाँ पर दूसरे में इस प्रकार से आपको करना था हिंदी अनुवाद। अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों आपके एप्लीकेशन दी गई थी। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना था, क्या करना था, सेवायाम लिखना था। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेवायाम लिखना था, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना था प्रार्थना पत्रम। क्या लिखना था, प्रार्थना पत्रम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दूसरे में आपको भरना था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भरना था। और तीसरे में देखिए, ये वाला भरना था, महोदय भरना था, महोदय यहाँ पर भरना था तीसरे में। ठीक है, और चौथे में यहाँ पर आपको भरना था भगिनिया। चौथे में यहाँ पर ये भरना था भगिनिया। क्या भरना था, भगिनिया। और पाँचवें में यहाँ पर आपको भरना था, बहुत ही सरल था आपके पेपर, यहाँ पर आपको निश्चित भरना था। पाँचवें में यहाँ पर भरना था खालिस्तान में। और छठे में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको भरना था शकुननी। ये आपको छठे में भरना था। किस में भरना था, छठे में, यानी यहाँ पर भरना था। और सातवें में यहाँ पर आपको भरना था स्वीकर्तयम। स्वीकर्तयम क्या भरना था, स्वीकर्तय। ठीक है, और आठवें में यहाँ पर आपको लास्ट में भरना था, जो आज्ञाकारी शिष्य हैं, कला निधि, यानी आपको कला निधि यह भरना था लास्ट में सब। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके 24वां दिया हुआ, विलेसीय वाणी ने कदापि में श्रुता अथवा संस्कार नायिका कथा सार लिखित। यानी इसकी जो हिंदी में लिखना था आपको, कथा सार लिखना था, ये पाठ था। तो इसमें कथा सार इस प्रकार से लिखना था, किसी वन में खरकर नामक एक शेर रहता था। एक बार इधर उधर घूमता रहता था, किंतु उसे भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। यानी इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था
24वें प्रश्न में बिलस्य वाणी कदा ना पई, ठीक है। और 25वां प्रश्न था आपके अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न निर्माण करुती संस्कृतीय भाषा लिखित। इसमें क्या करना था, तो देखिए पहले पूछा गया था शीर्षक पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको शीर्षक लिख देना था और उसके बाद दूसरे में लिखना था सावित्र्या मात्र नाम की, यानी जो सावित्री का नाम था वो क्या था, तो यहाँ पर बताना ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर तीसरे में आपको भरना था, ठीक है। और स्थान है मतलब कहाँ के वे रहने वाले थे, दूसरे में वो आपको बताना था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल